नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। नेपाल भी अजीब देश है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, लेकिन दुनिया और खासकर भारत को नेपाल के बारे में बहुत कुछ मालूम है। जैसे कि आदिकाल से भारत नेपाल का संबंध है, लेकिन नई सदी में कुछ नेता आए और रिश्तों को तार तार करने लगे, वो भी किसी और विदेशी के कहने पर, और वो कारनामा अब भी जारी है। अब नई सरकार का गठन हुआ, लेकिन सरकार के बने अभी कुछ ही दिन हुए कि सरकार के सहयोगी और विश्वास पात्र केपी ओली ने सरकार से समर्थन वापस की बात कहे तूफान ला दिया। जी हाँ, नेपाल के लिए केपी ओली बर्बादी का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि पहले चीन के साथ मिलकर भारत नेपाल संबंध खराब किए और फिर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचकर नेपाल में चुनाव जीतना चाहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर सत्ता की मलाई खाने के लिए दूसरी पार्टियों से मिलकर सरकार में शामिल हो गए, लेकिन मन रमा नहीं और फिर पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड को गिराने के लिए आगे आ गए और अब समर्थन वापसी की अपील कर दी। नेपाली थिंक टैंक का कहना है कि ओली पीएम बनने की हर संभव कोशिश करेंगे और वो वही कर रहे हैं, और प्रचंड को ये बात मालूम थी। खबरों की माने तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने दोपहर को पार्टी के शीर्ष नेताओं की मीटिंग के बाद प्रचंड की सरकार से अलग होने की औपचारिक घोषणा की। यूएमएल के वाइस चेयरमैन विष्णु पौडेल ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री के अलग तरीके से काम करने और राष्ट्रपति चुनाव से पहले बदले राजनीतिक समीकरण के कारण हमने सरकार से हटने का फैसला किया। जानकारों की माने तो प्रचंड और ओली के बीच गठबंधन टूटने का मुख्य कारण यह है कि माओवादी नेता ने राष्ट्रपति पद के लिए नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल का समर्थन करने का फैसला किया था। एक दिन पहले ही पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने राष्ट्रपति चुनाव में ओली को छोड़कर विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस से हाथ मिलाया था और विदेश मंत्री डॉक्टर बिमला का जिनेवा दौरा भी रद्द कर दिया था। फिर बात बिगड़ गई और सरकार अल्पमत में आ गई। आपको जानकारी होगी कि फरवरी के पहले हफ्ते में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने भी सत्तारूढ़ गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया था। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने समर्थन वापसी का फैसला 5 फरवरी को लिया था, जब नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आरएसपी के तेज तर्रार अध्यक्ष रवि लामिछाने को गृह मंत्री के रूप में बहाल करने से इनकार किया था। प्रचंड के इनकार से आरएसपी के केंद्रीय सदस्य और सांसद नाराज हो गए और फिर आरएसपी के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। लामिछाने ने कहा कि वे अपने विरोधियों के सामने झुकेंगे नहीं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि कैसे गठबंधन बिखर गया है और नेपाल की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह नेपाल की राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने का काम करती और नेपाल को आगे लेकर जाती। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के तेवर से तो नहीं लगता कि वो नेपाल के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि वो अपना भला सोच रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज नेपाल बिखर रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होगा।